फिजिक्स में सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? हाँ, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन तो पहले बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रकाश को। किसको देखेंगे? हाँ, प्रकाश। अंग्रेजी में प्रकाश को क्या कहते हैं? लाइट। अच्छा, रोज हम लोग देखते हैं वस्तु को, देखते हैं ना जी। घर में कहा जाता है फलना चीज़ ले आओ, या रूम में रखा हुआ है किताब ले आओ। तो किताब जब लाने जाते हैं, मान लो रात में लाने गए और कमरा में अंधेरा है, क्या लेके जाएंगे? किताब लेने जाएंगे तो टॉर्च लेके जाएंगे, देखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले टॉर्च को जलाएंगे तो उससे एक चीज़ निकलेगा। क्या निकलेगा? एक चीज़ निकलेगा, वो प्रकाश है। क्या है? हाँ, इसका मतलब एक बात पक्का कर लो, प्रकाश किसी स्रोत से निकलेगा। जो प्रकाश देता है उसको कहेंगे दीप्त वस्तु। क्या कहेंगे? दीप्त। जैसे सूर्य है, प्रकाश दे रहा है, नहीं दे रहा है? बेंच है, प्रकाश देगा क्या? उसको कहेंगे अदीप्त। तो सबसे पहला टॉपिक अपना है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, वो एक घटना है। क्या है? घटना। उस घटना पे हम आने से पहले जानेंगे प्रकाश है क्या। तो एक बात तो देखा कि जब हम किसी वस्तु को खोजते हैं या देखने का प्रयास करते हैं तो आंख चाहिए। क्या चाहिए? और प्लस लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरे में अगर खोजना पड़े कोई चीज़ को तो नहीं खोजा जा सकता है, खोजेंगे? या आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, खून लाइट है, पूरा प्रकाश है। दिन में बाहर में आंख लाइट कर लो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाए, बता दोगे कौन है? बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंख खोलना पड़ेगा, पड़ेगा ना जी। तो बात पक्का कर लो, किसी वस्तु को देखना है तो दो चीज़ चाहिए, आंख चाहिए और प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश है और आंख नहीं है, वस्तु नहीं देख सकेंगे। आंख नहीं है तो उसको अंधा कहेंगे, और अगर आंख है और प्रकाश नहीं है तभी वस्तु को नहीं देखेंगे। तो आंख वाला आदमी भी अंधा हो गया कब? जब प्रकाश नहीं है। इसका मतलब प्रकाश किया क्या? प्रकाश किसी स्रोत से निकला, वो किसी वस्तु को ऐसा बना दिया कि हमारी आंख उसको देख ले, हमारी आंख उसको, मतलब प्रकाश किसी वस्तु को देखने लायक बनाया। यही बनाया जी। क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही तो करते हैं, और क्या कहेंगे? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को, प्रकाश हो गया। अब प्रकाश के बारे में कुछ विशेष बात याद रखना है। प्रकाश के गुण में, प्रकाश के गुण में पहला बात ध्यान रखना जी, प्रकाश किसी स्रोत से उत्पन्न होता है। प्रकाश किसी, पहला बात याद रखना है, प्रकाश किसी स्रोत से उत्पन्न होता है। मतलब प्रकाश अगर हमको चाहिए, जैसे अभी दिन में प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। यहाँ पर प्रकाश स्रोत क्या है? मरकरी है, बल्ब है। तो प्रकाश हमेशा किसी स्रोत से निकलेगा, और जिस स्रोत से प्रकाश निकलेगा उसको दीप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? ये भी अभी बात पक्का कर लो। हम यहाँ लिखते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे दीप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? दीप्त कहेंगे। ये बात हो गया। जिससे प्रकाश, मतलब जिसको अपना प्रकाश नहीं होगा, जिसको अपना प्रकाश नहीं होगा उसको अदीप्त कहेंगे। ये बात भी लिख लो, जिस वस्तु को अपना प्रकाश नहीं होगा उसे अदीप्त कहेंगे। क्या कहेंगे? अदीप्त कहते हैं। ये बात दो को ध्यान रखना है। दीप्त वस्तु स्वयं के प्रकाश से चमकती है, अदीप्त वस्तु इसके प्रकाश से चमकेगी। मतलब किसी वस्तु को अगर देखना है तो हमको प्रकाश स्रोत चाहिए, मतलब दीप्त वस्तु चाहिए जो प्रकाश उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल में क्या दोगे? बहुत सारा एग्जाम्पल है। किताब प्रकाश देता है क्या? इसको देखना है तो क्या लाना पड़ेगा? दीप्त वस्तु उसके आगे। तो किताब हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, टेबुल हो गया, बहुत सारा उदाहरण है। कितना लिखे?
समझ लिया। ये सब अदीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु कहेगा तो सूर्य है, जलता हुआ बल्ब है, मोमबत्ती जलता हुआ क्या है, वो दीप्त वस्तु है जो अपने प्रकाश से चमकेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। पहला चीज, प्रकाश अगर चाहिए तो हमको कोई ना कोई स्रोत चाहिए जो प्रकाश देगा। तो प्रकाश के गुण में पहला बात ध्यान रखना। दूसरा बात ध्यान रखना जी, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अभी दिखाया नहीं दिखाया? अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा बात याद रखना है, सीधी रेखा में चलती है। इस बात को प्रमाणित करता है जब हम चलते हैं सूर्य के रोशनी में तो छाया बनती है हमारी, नहीं बनती है? अगर आगे से प्रकाश पड़ रहा है पीछे छाया बनेगा, पीछे से प्रकाश पड़ रहा है आगे छाया बनेगा। छाया बन रहा है इसका मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तीसरा बात ध्यान रखियो जी, प्रकाश विद्युत चुंबकीय अयांत्रिक तरंग है। 9th क्लास में पढ़ाया है तरंग दो प्रकार के, अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग पढ़ाया है। तो अयांत्रिक तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी? हाँ, ध्वनि पढ़ा था अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि कैसा तरंग पढ़े थे? अनुदैर्घ्य तरंग। और इसकी प्रकृति कैसी है जी? अनुप्रस्थ होती है। तीसरा बात प्रमुखता से याद रखना है। चौथा बात याद रखना है जी, चौथा बात, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब यह शून्य अथवा निर्वात से भी चल सकती है, आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रमाण है, अगर माध्यम चाहिए होता तो सूर्य से जब रोशनी निकला है प्रकाश तो बहुत बड़ा रेंज में माध्यम है ही नहीं, निर्वात है, लेकिन फिर भी प्रकाश मेरे पास आया नहीं जी, तो नहीं चाहिए माध्यम। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह शून्य अथवा निर्वात से भी गमन कर सकती है, निर्वात से भी गमन कर सकती है। हो गया? चलिए देखिए पांचवा बात, सब प्रमुख बात है जिसको हम यहां लिस्ट कर रहे हैं, वो प्रकाश के गुण से संबंधित है। अच्छा, शून्य अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम मान याद रखेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अधिकतम चाल प्रकाश का होता है शून्य अथवा निर्वात में। सबसे ज्यादा चाल किसमें? शून्य अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम मान इतना होता है। हवा में प्रकाश की चाल लगभग यही होता है, मतलब हवा में भी प्रकाश का चाल लगभग यही होता है, याद रखेगा। छठा बात याद रखना है, माध्यम के बदलने से प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य बोला था, तरंग की लंबाई 9th क्लास में पढ़ाया है। तरंग दैर्घ्य एवं चाल बदल जाती है। प्रमुख बात है, याद रखना है, माध्यम के बदलने से प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य एवं चाल बदल जाती है। सातवां बात याद रखना है जी, प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का गुण पाया जाता है। मतलब कहने का हुआ कि प्रकाश कहीं कहीं कण के जैसा आचरण करता है, कहीं कहीं प्रकाश कण के जैसा और कहीं कहीं तरंग के जैसा। इसका डिटेल में ज्यादा जानकारी मिलेगा हायर क्लास में। अभी इतना जान लो, प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का आचरण या गुण पाया जाता है। इसे प्रकाश का द्वैत आचरण कहते हैं, डुअल नेचर, द्वैत आचरण कहते हैं, या डुअल नेचर ऑफ लाइट, द्वैत आचरण कहते हैं। यह बात याद रखना है प्रमुखता से। प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है, इसके प्रकाश का द्वैत आचरण कहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद इसमें याद रखेंगे
7 हुआ। 8वां नंबर में याद रखना है, 8 नंबर में क्या लिखूं जी, प्रकाश में कहाँ, 8 नंबर में याद रखना प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? हाँ, विकिरण है, मतलब एक प्रकार का ये रेडिएशन है। कैसा रेडिएशन है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय भी पढ़ेगा आगे। विद्युत चुंबकीय का मतलब होता है उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड एक साथ रहते हैं परपेंडिकुलर, वो आगे पढ़ाएंगे, इंटर क्लास में पढ़ना है, अभी उस पर नहीं जा रहा हम। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या है? विकिरण है। प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है, इसे प्रकाश का द्वैत आचरण कहते हैं। माध्यम में के बदलने से प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन तरंग दैर्घ्य एवं प्रकाश की चाल बदल जाती है। शून्य अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, हवा में प्रकाश की चाल लगभग यही होता है। इतना बात याद रखना है। कुछ और बात जो याद रखेंगे उसमें याद रखना प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन वैज्ञानिक थे, न्यूटन ने, और तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेन ने किया था, हाइगेन ने किया था। आगे ये सब पढ़ेगा सिद्धांत, अभी पढ़ना नहीं, अभी सिर्फ जानिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी आगे इंटर में पढ़ेंगे, प्रकाश का कणिका सिद्धांत भी आगे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें 9वां नंबर में याद रखेंगे, 9th नंबर में 9वां गुण में याद रखना है जी। क्या याद रखेंगे? प्रकाश का परावर्तन, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन, इसके बाद प्रकीर्णन, इसके बाद व्यतिकरण, ध्रुवन इत्यादि होता है। मतलब प्रकाश इतना रोचक चीज है कि यह कई घटनाओं को जन्म देता है। उसमें परावर्तन और अपवर्तन हम यहां पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपन भी थोड़ा यहां जानेंगे, प्रकीर्णन भी थोड़ा यहां जानेंगे। आकाश का रंग नीला दिखता है, नहीं दिखता है? खतरे का संकेत हमेशा लाल रंग से लिखते हैं, डेंजर जहां लिखता लाल रंग से लिखता, नहीं लिखता है? या फिर ये एम्बुलेंस वगैरह में एम्बुलेंस जो लिखा रहता है लाल रंग से रहता है, तो ये प्रकीर्णन का उपयोग है उसमें, तो इसको पढ़ेंगे। बाकी व्यतिकरण, ध्रुवन आगे के क्लास में पढ़ेगा। तो प्रकाश इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण चीज है कि जो कई घटनाओं को अंजाम देता है, जिसको हम लोग प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले इतना बात ध्यान रखना है। 10वां नंबर में याद रखना है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश को हम देखते क्या हैं? दिखता है प्रकाश? प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश तो दिखता नहीं है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यह किसी दूसरी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान मतलब देखने लायक, दृश्यमान बनाता है। 9 अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए 10 भी लिख दिया हम। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यह किसी वस्तु को दृश्यमान मतलब देखने लायक बना देता है। अच्छा, एक बात और याद रखना जी, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन को ऋजु रैखिक गमन, अंग्रेजी में लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन को क्या कहेंगे? ऋजु रैखिक गमन, अंग्रेजी में लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अच्छा, जब प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसकी छाया बनती है। क्या बनती है? उसकी छाया बनती है। प्रकाश के मार्ग में किसी वस्तु को रखोगे तो उसकी छाया बनेगी। यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश किस कैसे गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करती है। तो आज के क्लास में हमने
फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन को शुरू किया है, जिसमें प्रमुख रूप से हम जाना प्रकाश क्या है, यही जाने जी, और प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन किया। और आगे जो टॉपिक इसमें आएंगे, अभी प्रकाश के परावर्तन पर हम आया नहीं है, हम अभी जाना है प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ा, आगे देखेंगे। चलिए।